नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। गोरखपुर से शिव बारात निकलकर बनारस कैंथी धाम मार्कंडेय मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। गोरखपुर आज मार्च ऑर्बिट के डायरेक्टर एवं शिव बारात के आयोजक विकी यादव ने कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व के दिन गोरखपुर से शिव बारात निकाली जाएगी, जो मऊ गाजीपुर होते हुए मार्कंडेय मंदिर कैथी धाम बनारसी के लिए प्रस्थान करेगी। इस बार शिव बारात 3 पवित्र संकल्प लिए जाएंगे। सनातन एकता, गौ रक्षा, प्रकृति रक्षा के लिए संकल्प के साथ धूमधाम से राष्ट्रीय रंगों और धार्मिक स्वभाव के साथ प्रस्थान करेगी, जिसमें गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, वाराणसी मंडल के सभी भक्तों सहित प्रदेश एवं पूर्वांचल के सनातनियों का इस शिव बारात में सादर आमंत्रित है। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। गोरखपुर से काशी तक शिव बारात लेकर के निकल रहे हैं हम लोग, और जैसे कि पिछले साल भी निकले थे और विक्की यादव जी की अगुवाई में हम लोग लेकर के शिव बारात निकलते हैं गोरखपुर से लेकर के मार्कंडेय महादेव मंदिर, जो इस साल सुबह 7 बजे से हम लोग यात्रा शुरू कर रहे हैं और शाम तक जब तक वहां पर महादेव की कृपा पहुंचेंगे। और शिव बारात हम लोग का लेकर के निकलने का जो एक मिशन है, उसके 3 पवित्र संकल्प हैं। जैसे एक है सनातन एकता, सनातन एकता को बनाए रखने के लिए ये एक संकल्प है। दूसरा हम लोग का संकल्प है गौ रक्षा, गौ की रक्षा करना, ये हम लोग का एक संकल्प है। और तीसरा है प्रकृति की रक्षा करना। ये तीनों चीज को हम लोग मिला करके इस बार शिव बारात में लेकर के जाएंगे और ये हम लोग संकल्पित होंगे इसके, और पूरे साल हम लोग जो वर्क करेंगे इसके ऊपर करेंगे कि जितना हम लोग से हो सके गौ की रक्षा कर सकें, प्रकृति की रक्षा कर सकें, सनातन की एकता को बनाए रखें, लोगों को जागरूक हम लोग करेंगे। और ये सारा कार्यक्रम हम लोग विक्की यादव जी के अगुवाई में होता है। सब लोग हैं, पूरी टीम है, सब लोग रहते हैं, लेकिन अगुवाई विक्की यादव जी की ये मंशा है और बहुत ही अच्छी इनकी सोच है, नेक विचार है, जिसके वजह से ये लेकर के हम लोग, और महादेव की कृपा है, हम सबके ऊपर कृपा है जो, और हम बड़े भागी हैं कि ये समझ लीजिए कि शिव बारात में शामिल होकर के हम लोग गोरखपुर से लेकर के बाबा गोरक्षनाथ की नगरी से लेकर के महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ मार्कंडेय महादेव में जाकर के हम लोग शिव बारात में सम्मिलित होते हैं। ये मार्स ऑर्बिट की ऑफिस से निकलेगी और सुबह 7 बजे निकलेगी यहाँ से गोरखपुर से, और 5 बजे रुद्राक्ष से पूजा का पूरा कार्यक्रम होगा, 2 घंटे चलेगा, फिर 7 बजे तक सुबह पूजा करके फिर हम लोग वहां से पद यात्रा पैदल असुरन चौक तक हम लोग निकलेंगे। उसके बाद में फिर गाड़ियों के हिसाब से जाएंगे। बारात के लिए आपने मार्कंडेय महादेव मंदिर ही पहले हम लोग का था काशी मंदिर, लेकिन पिछले साल परमिशन नहीं मिल पाया था। और शिवरात्रि के दिन इस तरह का कोई भी शिव यात्रा या शिव बारात यात्रा वो लोग स्थगित किए थे, उसको शिवरात्रि के एक दिन बाद किए। हमने पिछले साल ट्राई ही नहीं किया। पिछले साल अगर मार्कंडेय महादेव गए थे तो उन्हीं का एक रूप है। आपके कार्यक्रम को शंकराचार्य जी ने, यानी कि अवधूतेश्वर नंदी जी ने जो है एक तरह से प्रमोट किया है, लोगों से आने के लिए आग्रह किया है। क्या लगता है कि वो आएंगे कार्यक्रम में? कार्यक्रम में तो नहीं आएंगे, वो बोले भी थे कि मेरा कार्यक्रम पहले से फिक्स है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया। और शंकराचार्य के साथ साथ अभी हम लोग गए थे वृंदावन, वहाँ के भी जितने भी संत महात्मा है, इंद्रदेव जी महाराज जी ने किया, और पुंडरीक जी करके थे, और भी जितने भी वहाँ पे संत है उन लोगों का हम लोगों ने आशीर्वाद लिया। क्योंकि ये जो कार्यक्रम हो रहा है एक धार्मिक भी है और एक राष्ट्र हित के लिए भी है, तो सबका सहयोग और सबका सपोर्ट मिला है, इस बात की हमको बहुत खुशी है। तो सारे लोगों को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे जितने लोगों ने इसको सपोर्ट किया। कितने लोगों की संख्या होगी इस बारात में? बारात में हम लोग का 600 से 700 के आसपास का प्लान है, और 70 से 80 गाड़ियां हैं। जितने लोग पैदल आएंगे असलन तक, फिर उसी सब गाड़ियों में बैठ के जाएंगे। आपने आज तिरंगे के रंग का जो है ये टी-शर्ट पहना है, क्या उद्देश्य है? जो केसरिया रंग है वो एक सनातन का एक प्रतीक होता है, सनातन एकता का एक प्रतीक है। सनातन में लोगों को लगता होगा कि ये जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से, लेकिन सनातन जितना हम समझते हैं कि जो पृथ्वी पे जितने प्राणी हैं वो सब सनातनी ही है। बाद में भले किसी का मत नहीं मिला हिंदू धर्म से, धर्म दूसरा कर लिया, लेकिन सब सनातनी है। तो सब में एकता, किसी में कोई ऐसा भेदभाव ना हो। हम लोग एक संकल्प ले रहे हैं, ये तो इसमें कोई ऐसा सनातन एकता का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक यात्रा है।
लेकिन इस यात्रा के बाद हम लोग संकल्पित रहेंगे, अगले शिव बारात के पहले हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों में प्रेम भाव बढ़ा सकते हैं, चाहे वो जिस भी माध्यम से हो, सोशल मीडिया से या मिल के। तो ये हम लोग का सनातन एकता का हो गया। और दूसरा हो गया गौ रक्षा के लिए। तो गौ रक्षा हम लोग सिर्फ एक नाम दिए हैं, लेकिन इसमें जीव रक्षा की हम लोग बात करेंगे। चाहे वो कोई भी जीव हो, ऐसा नहीं कि गौ ही है तो बस वही जीव है, चाहे कोई भी जीव हो, जितना हम लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि इसका आप लोग, जैसे गाय होती है, गाय आपने क्या किया कि जब तक दूध दी तब तक आपने उसको पाला, जैसे फिर दूध देना बंद किया आपने उसको छोड़ दिया। तो लोगों को यही बताना है कि जो गोबर देती है, गोबर से भी आप बहुत सारे चीजें कर सकते हो, उपला बना के बेच सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये जो खेती करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसमें भी इसका खाद का जरूरत पड़ता है। तो उनको जागरूक करना है कि आप लोग पालिए और जितना वो खाएगी उससे ज्यादा वो देख जाएगी। तीसरा प्रकृति रक्षा। प्रकृति रक्षा में जैसे बहुत सारे जंगल काटे जा रहे हैं अवैध तरीके से, तो हम लोग सरकार से इसके लिए हम लोग गुहार कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा कुछ नियम कानून लेके आइए कि जंगल, पहाड़, नदियां ये सब बच सके। हम लोग का यही तीनों उद्देश्य है।